देखेंगे हेलो एल्केन और हेलो एरीन की बात हो रही है। ये पाठ बहुत प्यारा आपका है। देखो पहले बता दें आपको कि आप एल्केन के बारे में पढ़े होंगे सब लोग। किसके बारे में पढ़े होंगे? एल्केन के। आज परिचय इसका हो रहा है पहले क्या कि हेलो एल्केन का होता है। आप एकदम सभी लोग ब्लैक बोर्ड पर देखेंगे। सब लोग ब्लैक बोर्ड पर देखो क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले देखिए एल्केन की बात आप पढ़े होंगे। किसकी बात पढ़े होंगे? एल्केन। एल्केन के समान सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। CnH2n+2 होता है। CnH2n+2 होता है। आप सुनो, जब जब एल्केन से, किससे? एल्केन से एक H को हटा करके उसके जगह पर हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, तब भी हेलो एल्केन बनेगा। तभी हेलो एल्केन कहेंगे। क्या आगे सुनो, इसमें क्या है? एल्केन में क्या होता है? एल्केन एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन किससे कहते हैं? जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित होता है, ठीक है, और उसमें सिंगल बॉन्ड होता है। तो एल्केन आपका जो होता है एक प्रकार का संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। तो इसमें केवल क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन है। कार्बन और, आप एक हाइड्रोजन हटा दीजिए और इसके जगह पर एक हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। हाइड्रोजन का मतलब होता है वर्ग 17 के तत्व। वर्ग 17 का तत्व। एक हाइड्रोजन हटा दीजिए और इसके जगह पर एक क्या जोड़ दीजिए? हाइड्रोजन। तब हम उसको हेलो एल्केन कहेंगे। अच्छा सुनो, अगर एक हाइड्रोजन हटाएंगे, एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो एक हाइड्रोजन जुड़ेगा तो उसको कहते हैं मोनो हेलो एल्केन, क्योंकि एक हाइड्रोजन हल रहा है, माने इसमें जुड़ रहा है। और जब दो हाइड्रोजन हटेगा, जब दो हाइड्रोजन हटेगा उसके साथ दो हाइड्रोजन जुड़ेंगे, हाइड्रोजन जुड़ेंगे तो उसको डाई हेलो एल्केन कहते हैं। डाई हेलो एल्केन कहते हैं। जब तीन हाइड्रोजन हटेगा, क्योंकि चार हाइड्रोजन होता है इसके साथ, जब तीन हाइड्रोजन हटेगा और उसके साथ तीन हाइड्रोजन जुड़ेगा तो उसको ट्राई हेलो एल्केन कहते हैं। जब चार हाइड्रोजन हटेगा और उसके साथ चार हाइड्रोजन जुड़ेगा तो उसको टेट्रा हेलो एल्केन कहते हैं। तो देखो ध्यान से, देखो ये तो आपके पास क्या रहा है? एल्केन रहा। अब आपको क्या बनाना है? हेलो एल्केन। पहले हम लोग हेलो एल्केन की बात करेंगे। हेलो एल्केन का मतलब होता है खुली हुई श्रृंखला की बात करेंगे। जब हेलो एरीन की बात करेंगे तो बेंजीन यानी बंद श्रृंखला की बात करेंगे, तो उसको बाद में बात करेंगे। पहले हेलो एल्केन की बात हम लोग करते हैं। तो सुनो, पहले खूब बढ़िया ध्यान से आपको समझना है, ठीक है? खूब इसको अच्छा से क्या करना है? समझना है। समझते हैं हम लोग? आओ, मान लो यहाँ पर क्या है? CH4 है, इसका नाम बोलो मेथेन। और आपने क्या किया? इसमें से एक H निकाला और एक X इसमें जोड़ दिया, तो क्या बना? CH3X। CH3X, इसका नाम बोलो क्या होगा? मेथेन। इसका नाम क्या होगा? देखो हेलो, हेलो एल्केन लिखोगे। एक्स को हेलो कहते हैं ना, एक्स को क्या कहेंगे? हेलो। तो हेलो, चलो हिंदी में लिख देते हैं, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। चलिए CH4 है। अब इसके साथ आप दो H निकाल दीजिए, एक दो को X जोड़ दीजिए, तो अब आपका क्या हो जाएगा? इसका नाम होगा CH2। दो को निकल गया है ना, समझना है, दो को H निकल गया है, दो को X, तो इसका क्या नाम होगा? डाई हेलो एल्केन। डाई हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन। अच्छा, डाई हेलो एल्केन, डाई क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि दो आपके यहाँ पर उपस्थित हो गया, इसलिए। चलो आप CH4 ले लो और यहाँ से तीन हाइड्रोजन निकाल लो, तो तीन आपका X3 निकलेगा। तो क्या बचेगा? तीन को निकल गया तो केवल एक H बचेगा और तीन को X3 बचेगा। तो इसका क्या नाम होगा? ट्राई, ट्राई हेलो एल्केन। ट्राई हेलो एल्केन। क्यों ट्राई लिखे हैं? क्योंकि यहाँ पर तीन हो गया। फिर यहाँ पर CH4 है, CH4 है, यहाँ से आप चार हाइड्रोजन निकाल दीजिए, चार इसको जोड़ दीजिए, तो C बचेगा, पूरा का पूरा हाइड्रोजन निकल गया, X4। तो इसका क्या कहते हैं? टेट्रा, टेट्रा हेलो एल्केन, टेट्रा हेलो एल्केन, टेट्रा हेलो एल्केन। टेट्रा को हम लोग क्या कहते हैं? चार कहते हैं। बोलो, सबको याद होगा क्या इतना? देखो हेलो एल्केन का मतलब होता है कि एल्केन में से बस आपको एक हाइड्रोजन हटा देना है और उसके साथ कोई ना कोई हाइड्रोजन जोड़ देना है। एक हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो मोनो हेलो एल्केन, दो हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो डाई हेलो एल्केन, तीन जोड़ेंगे तो ट्राई हेलो एल्केन। अब आपको जोड़ना है, चार जोड़ेंगे तो टेट्रा। चार के लिए ना हमेशा टेट्रा लिखते हैं हम लोग, ठीक है? जब भी चार बात करेगा तो उसके लिए क्या लिखते हैं हम लोग? टेट्रा लिखते हैं। चलिए आगे बढ़े, का हम लोग सब लोग इतना समझ गए? बोलो, कोई दिक्कत है? आप इसका नाम भी तो नहीं देख लो अभी, हालांकि अभी आगे आएगा, लेकिन पहले हम लोग नाम इसका देख लेते हैं। अगर X की जगह पर Cl रखेंगे तो उसको क्या कहेंगे? क्लोरो।
एक्स से सी एल लिखेंगे तो क्या कहेंगे, क्लोरो। तो पहले समझो, ये सब लोग समझ गए का? सुनो ध्यान से, इधर इधर सुनो, अब हम मिटा रहे हैं, ठीक है। खाली आप सीखते रहिए, लिखने की ज़रूरत नहीं है, सब आप लोग लिख चुके हैं। ज़रा सोच के बताओ मुझे सब लोग कि अगर मैं कहूँ आपसे कि जब हेलो एल्केन है तो इसका साधारण नाम क्या लिखा जाता है? साधारण नाम क्या लिखा जाता है? तो इसका साधारण नाम होता है एल्किल हाइलाइड, एल्किल हाइलाइड, एल्किल हाइलाइड। और आईपीएससी नाम क्या होता है इसका? आईपीएससी नाम क्या होता है इसका? आईपीएससी नाम क्या होता है? हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। हेलो क्या होता है? एल्केन होता है। साधारण नाम होता है एल्किल हाइलाइड, आईपीएससी नाम क्या लिखेंगे? हेलो एल्केन लिखेंगे। अब सुनो इसकी कहानी कैसे बनती है। अगर मैं कहूँ, सब लोग बताओ, अगर कहीं सीएल होगा तो इसको क्या कहोगे? क्लोरो। क्लोरो लिखा जाता है लेकिन क्लोरो पढ़ते हैं। बी आर रहेगा तो क्या लिखेंगे इसको? ब्रोमो, ब्रोमो लिखते हैं। आई हो जाएगा तो क्या लिखते हैं इसको? आइडो लिखते हैं। चलो अगर एफ रहेगा तो फ्लोरो लिखते हैं हम लोग, आप समझते होंगे सब लोग। अब सुनो, अगर मैं कुछ परिचय करा दूं कि CH3 CH2 Cl, इसका आईपीएससी नाम क्या होगा? तुम लोग बहुत ध्यान से पढ़ो, ठीक है। सीधा पहले बैठे जाओ, निहुर कर नहीं बैठा जाता ना। वहाँ पहले ही जानो, एक बात बताते हैं तुम लोग को, सब लोग देखो ध्यान से। कहीं कार्बन एक गिनोगे तो मेथ होगा, मेथ होगा। कार्बन 2 गिनोगे तो एथ होगा, एथ होगा। कार्बन 3 रहेगा तो प्रोप होगा। कार्बन 4 होगा तो ब्यूट होगा। कार्बन 5 होगा तो पेंट होगा। कार्बन 6 होगा तो क्या होगा? हेक्स होगा। कार्बन 7 होगा तो क्या होगा? हेप्ट होगा। कार्बन 8 होगा तो क्या होगा? आक्ट होगा। कार्बन 9 होगा तो क्या होगा? नोन होगा। कार्बन 10 होगा तो क्या होगा? डेक होगा। बस इतना आपको याद रखेंगे। कार्बन 1 होगा तो मैं पीछे बात कर रहे हैं बाबू, देखो जितने बच्चे पढ़ रहे हैं ये सब आपको याद होना चाहिए। आप लोग बात करेंगे ना तो ये पता नहीं चलेगा, बहुत फास्टली पढ़ा रहे हैं आपको, टाइम के कमी है। अगर मान लीजिए कि टाइम टेबल निकल जाए, 12 तारीख से आपका पेपर हो, तो बस घबरा जाएंगे हम लोग। 20 दिन के अंदर पूरा सिलेबस समाप्त करना है, बात समझ रहे हैं। इसलिए खूब आप पढ़िए, जितना मन के उतना टाइम देकर पढ़िए। नहीं पढ़ेंगे, जगह पेपर आपका गया उसी तरह से वो भी पेपर चला जाएगा। तो ये तो पेपर मान ले ना बुझाइला, लेकिन वो पेपर बहुत बुझाएगा जब रिजल्ट आएगा तो। इसलिए आपका पूरा प्रयास होना चाहिए कि जो भी आप पढ़ रहे हैं उसकी जानकारी रखिए। ये नहीं कि हम पढ़ा रहे हैं और आपस में आप बात करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। आपको सिखाने के लिए पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, इसमें कितने लोग इसका आईपीएससी नाम बता सकते हैं? तो हाथों पर करेंगे। आईपीएससी नाम, आईपीएससी नाम नहीं बता पाओगे? चलो, नहीं बता पाओगे, कोई दिक्कत है। सीएल को क्या कहते हैं बताओ? क्लोरो। सीएल को क्या कहते हैं? देखो लिखा गया क्लोरो, हिंदी में लिखते हैं क्लोरो लिखा गया है। बीआर को क्या कहते हैं? ब्रोमो। आई को क्या कहते हैं? आइडो। मैं बोल रहा हूँ हिंदी में तो बोल रहा हूँ। तो सुनो, इसका अगर आईपीएससी नाम जब भी लिखोगे तो पीछे से लिखा जाता है। सीएल तो इसके लिए क्या लिखोगे? क्लोरो। सुनो तो नहीं, इसके लिए क्या लिखोगे? क्लोरो। और कितने कार्बन है? 2। तो 2 के लिए क्या लिखते हैं? एथेन। 2 के लिए है क्या लिखा गया? देखो कार्बन 1 है ना तो मेथ, और यहाँ पर गिनो तो कितने हो रहे हैं? 2। तो 2 के लिए क्या लिखोगे? एथ। अगर 3 रहेंगे तो कितना होंगे? प्रोप। 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए आक्ट, 9 के लिए नोन, 10 के लिए डेक होता है। तो यहाँ पर जब आप नाम लिखेंगे तो इसका नाम क्या होगा बताओ? क्लोरो। हिंदी में लिख रहे, चलो क्लोरो, क्लोरो एथेन। क्लोरो क्या हो गया? एथेन हो गया। क्लोरो, सीएल के लिए क्लोरो, और 2 कार्बन इसके लिए क्या लिखेंगे? एथेन। बोलो बोलो। CH3 है, CH2 है, CH2 है, BR है, BR है। तुम बताओ, अरे जाओ। हाँ ब्रोमो है, BR के लिए ब्रोमो लिख लो, बहुत आसान है, कोई दिक्कत है, सबको सीखना आज। और कितने कार्बन है? 3, 1 2 3। प्रोपेन, ब्रोमो, प्रोपेन। तीसरा आ जाओ, चलो अब तुमको बताना है, ठीक है। CH3 है, CH2 है, CH2 है, CH2 है, एफ है, क्या नाम होगा? हाँ फ्लोरोब्यूटेन। 4 कार्बन है ना, काउंटिंग कर ले इसे, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? फ्लोरो ब्यूटेन होगा। फ्लोरोब्यूटेन क्या करना है? कार्बन काउंटिंग कर लो, वहाँ पर लिखा गया वहीं से तो आपको लिखना है। अब आपको बताना है एक C4H9 BR, नाम बोलो इसका क्या होगा? C4H9 BR, ब्रोमो। एकदम सही है, ब्रोमो। 4 कार्बन है ना, बस इसी को तो देखना है कितना हो रहा है। तो क्या नाम हो जाएगा? ब्रोमो ब्यूटेन, ब्रोमो ब्यूटेन इसका नाम हो जाएगा। चलो तुमको बताना है। CH3 है, CH2 का 5 है, और Cl है, इसका क्या नाम होगा? CH3 है, CH2 का 5 है, क्लोरो
अच्छा हेक्सेन क्यों जाने, क्योंकि 5 कार्बन यहाँ पर है, एक यहाँ पर 6 हो रहा है ना, तो इसलिए आप इसको क्या लिखेंगे, क्लोरो हेक्सेन। 6 के लिए हेक्सेन होता है, क्लोरो हेक्सेन। चलो बन गया, सबको समझ में आ गया होगा। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? देखो सबको सीख ही लेना चाहिए आज। अजीज बाबू आप ही एक बनाइए, आप ही बनाइए तो हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। यही आपका है C7H15Br, इसका नाम क्या होगा? चलो अरे बताने दो उसको यार। ये C7 है, H15 है, Br है, इसका नाम बताना है। ब्रोमो, हाँ चलो एकदम सही है। 7 के लिए हेप्टेन लिखते हैं ना, तो कहा जाएगा ब्रोमो हेप्टेन। समझ गए होंगे, कोई दिक्कत है? अच्छा अभी तो बहुत तनी आपको मैं परिचय करा रहा हूँ, अभी आपको आगे इसको पढ़ना है, ठीक है। आप कुछ बातें को हम लोग जानते हैं, कुछ बातों को हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं, समझ गए। हेलो एल्केन क्या होता है कि एल्केन में से हाइड्रोजन हटा दो और हाइड्रोजन को जोड़ दो। हाइड्रोजन का मतलब होता है वर्ग 17 का जोड़ दो। हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है, वर्ग 17 का जोड़ दो। तो नहीं कहाँ पे हमको दे दो, वर्ग 17 क्या कर दो आप, जोड़ दो। अब चलो आओ, सब लोग इतना जान गए कि नहीं जान गए? सब लोग जान गए होंगे। चलिए जल्दी जल्दी हम लोग पढ़ते हैं। अब तनी हेलो एरिन भी जान जाते हैं। हेलो एरिन तनी परिचय करा दे इसको, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। हेलो एरिन के पास, हेलो एरिन। अच्छा एरिन का मतलब होता है बेंजीन, सब लोग सीखो। एरिन का मतलब क्या होता है, बेंजीन। एरिन का मतलब देखो पढ़ रहे हो, अगर इस समय आप पढ़ रहे हैं, पूरा ध्यान नहीं लगाएंगे तो कब लगाएंगे? ये अंतिम बार आपको पढ़ाया जा रहा है। अब इसके बाद से सीधे जब पेपर रहेगा आपका, उस एक दो दिन पहले आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। अब ये फिक्स टाइम आपको नहीं मिलेगा, समझ रहे बात को। अभी इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ना है ना, तो सुनिए। हालांकि आपको टाइम निकाल कर संडे के दिन कहीं भी रहते हैं तो आपको पढ़ा देते हैं। कल आप कितना अच्छे पढ़े थे, कुछ सवाल एकदम उसमें कब लग जाएगा, जब भी सवाल आएगा तो सॉलिड स्टेट में के बस तनी गुणा भाग करना है, बस आपको कल पूरा आप सीख लिए थे, ठीक है। चलिए हेलो एरिन का मतलब ये होता है कि जब कोई बेंजीन है, कहा है आपके पास बेंजीन है, और उस बेंजीन के साथ हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। सब लोग सीखो, बेंजीन है, बेंजीन के साथ क्या जोड़ेंगे, हाइड्रोजन जोड़ेंगे। ए बाबू अरे यार ब्लैक बोर्ड पर देखो ना यार, देखो एरिन का मतलब क्या होता है, बेंजीन। एरिन का मतलब बेंजीन, और हेलो का मतलब होता है हाइड्रोजन जोड़ दो। तो जब बेंजीन के साथ हम लोग क्या जोड़ देंगे, हाइड्रोजन, तो उसी को क्या कहता है, हेलो। मान लो बेंजीन है, आप बेंजीन के साथ क्या करोगे, Cl जोड़ दोगे तो क्लोरो बेंजीन हो जाएगा। Cl के लिए क्लोरो लिखता है ना, क्लोरो बेंजीन हो जाएगा। बेंजीन है उसके साथ Br लिख दोगे तो ब्रोमो बेंजीन हो जाएगा। समझ में आया? अच्छा निशा बताएगी नाम तनी। चलो तुम लोग भी बताओ जल्दी से, खुशी मनाओ, आज खुशी मनाओ, क्या सीख रहे हो तुम लोग? हाँ नाम बोलो इसका। अरे Cl को क्या कहते हैं, क्लोरो। आई जो पूरा बना इसको क्या कहते हैं, बेंजीन। क्लोरो बेंजीन तो है। चलो और आगे देखते हैं, ऋतिक बाबू बताएंगे अब एक। हाँ बताओ तो क्या नाम होगा? हाँ आइडो बेंजीन। बात खत्म, बात खत्म। चलिए बात खत्म। यहाँ पर या पर लिखेंगे। और कौन बताने वाला है? हाँ चलो चंद्रभूषण बता, नाम क्या होगा इसका, क्या नाम होगा इसका? हाँ फ्लोरोसाइक्लो। अच्छा आप सोच रहे हैं सर इस साइक्लो क्यों कहा जाए, क्योंकि कोठा नहीं पढ़ा गया था। तो जब ऐसे होता है तो साइक्लो ही लिखते हैं हम लोग। तो इसका क्या नाम होगा, इसके लिए क्या लिखेंगे, फ्लोरो। क्या लिखेंगे, फ्लोरो। इसके लिए साइक्लो पहले यूज करेंगे, साइक्लो। कितने कार्बन है, काउंटिंग करना है, 1 2 3 4 5 6। हमको बहुत पढ़ाए थे, आप लोग याद करिए, बहुत इसके बारे में बताएगा। जहाँ जहाँ कोना तहाँ तहाँ कार्बन, जहाँ जहाँ कोना तहाँ तहाँ कार्बन। 6 कार्बन होते हैं, तो 6 के लिए क्या लिखते हैं, हेक्सेन लिखते हैं। 6 के लिए क्या लिखते हैं, हेक्सेन लिखते हैं। बताओ कोई दिक्कत है आपको? परिचय हो गया आपका, इसमें कोई प्रॉब्लम आपका नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और था नहीं हम लोग कुछ और आगे बढ़ते हैं। आओ अब बताओ, अगर मान लो कि तुम्हारे पास बेंजीन दे दिया, क्या दे दिया, बेंजीन। ये Br दे दिया, यहाँ भी Br दे दिया। तो इसका देखो, इसका नाम कैसे लिखा जाता है, 1 2, काउंटिंग करो 1 2, तो क्या होगा 1 कामा करके 2, डाई ब्रोमो। डाई ब्रोमो, डाई इसलिए क्योंकि डबल है ना, तो क्या नाम होगा, डाई ब्रोमो। डाई ब्रोमो, और कहा जाएगा बेंजीन। डाई ब्रोमो बेंजीन हो जाएगा। चलो इसका नाम देखना आपको, यहाँ Br है, यहाँ भी Br है, क्या नाम होगा बताओ सोच के। वन कामा 3 कहेंगे, 5 नहीं कहेंगे। जिधर से पहले आता है ना उधर से काउंट, इधर से करोगे ना, जिधर से पहले आएगा उधर से। तो 1 2 3, तो 1 कामा
3 डाई ब्रोमो बेंजीन, डाई ब्रोमो बेंजीन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 1,3, डाई ब्रोमो बेंजीन। चलो ये समझ गए हेलो एरिन के बारे में। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आपके पास आते हैं संकरण, सब लोग जानते होंगे, संकरण सब लोग जानते होंगे। चलो अच्छा हम बताते हैं संकरण क्या होता है, थोड़ा सा परिचय आपको करा दें, नहीं तो बाद में आप जाएंगे तो कहेंगे सर क्या क्या बताते हैं, पता ही नहीं चलता है। संकरण, संकरण हाइब्रिडाइजेशन अंग्रेजी में इसको कहते हैं। देखो संकरण पहले बात सुनो कि जब समान ऊर्जा वाले, एकदम ध्यान से समझना है, समान ऊर्जा वाले 2 या 2 से अधिक कक्षक आपस में मिल करके नए कक्षक का निर्माण करते हैं, उसी को संकरण कहते हैं। माने अलग अलग कक्षक मिलेंगे और क्या करेंगे, नए कक्षक का निर्माण करते हैं। जानते हो ना कक्षक कितने प्रकार के होते हैं, 4, एस प्रकार के, डी प्रकार के, एफ प्रकार के, एस पी डी एफ होता है। यस जो होते हैं गोलाकार होते हैं, यस कक्षक कैसे होते हैं, गोलाकार होते हैं, इस तरीके से यस कक्षक गोलाकार होता है। जो पी कक्षक होता है डमरू का आकार का होता है, इस तरीके से। और जो डी कक्षक होता है डबल डमरू का आकार का होता है। और यह कक्षक का संरचना बहुत जटिल होता है। याद करो संकरण किसे कहा गया कि समान ऊर्जा वाले जब कक्षक मिलते हैं और नए कक्षक का निर्माण करते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संकरण। संकरण में जो यस कक्षक होता है गोलाकार होता है। देखो यस कक्षक है, यस कक्षक कैसा होता है, गोलाकार। यस कक्षक कैसा होता है, गोलाकार। लिख भी सकते हैं यस कक्षक। ये कौन सी कक्षक है, पी कक्षक। कैसा होता है, डमरू का आकार के। डी कक्षक है, ये क्या होता है, डबल डमरू का आकार का होता है, डबल डम्बल का आकार के होता है आपका। और डी जो यफ कक्षक होता है बहुत जटिल होता है। समझ गए संकरण। और सुनो संकरण तो बहुत होते हैं, लेकिन संकरण देखो होते हैं 6 प्रकार के। एक sp संकरण, sp2 संकरण, sp3 संकरण, sp3d संकरण, sp3d2 संकरण और sp3d3 संकरण। इतना संकरण होता है 6 प्रकार के, क्या ना। लेकिन आपको इसमें मात्र 3 प्रकार के संकरण को विशेष रूप से जानना है। कितने प्रकार के, 3 प्रकार का। ये तीनों शुरुआत वाला sp, sp2 और sp3 संकरण। संकरण याद होगा, समान ऊर्जा वाले जब नए कक्षक मिल करके नए कक्षक का निर्माण करते हैं उसको क्या कहता है, संकरण। संकरण कितने होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। sp संकरण, sp2 संकरण, sp3 संकरण। sp3d भी होता है, sp3d2 भी होता है, sp3d3 भी होता है। लेकिन ये 3 संकरण की बात आपकी होगी, ठीक है। तो सुनो मिटा दे इसको। अभी बताओ, देखो एक चीज़ और बता दें आपको कि ध्यान से समझना है। अगर मैं आपसे कहूँ, सब लोग बताएंगे कि CH4 है, CH4 है, इसमें कौन सा संकरण होगा, तो C है ना। और कितने हाइड्रोजन है, आप लोग सीखिए था नहीं, ठीक है। ये नहीं कहीं दिक्कत होता है तो पूछिए, ठीक है। जितने बच्चे जो समझ में नहीं आता है, मैं यही चाहता हूँ कि आपका भी रिजल्ट पर अच्छा से अच्छा नंबर अंकित होकर के आए। बात समझ रहे हैं। माने आपके पढ़ाने के लक्ष्य क्या है कि आप इसको समझने का प्रयास करें। जब आप समझ जाएंगे बाबू तो क्वेश्चन पेपर में आएगा तो खुद लिखा जाएगा। आज जब नहीं समझ पाएंगे, हालांकि हम लोग झेल चुके हैं, पेपर को देख चुके हैं, हल कर चुके हैं, इसीलिए आपका कोशिश रहना चाहिए कि जिसको ध्यान से देखिए संकरण क्या होता है। आपसे अभी प्रश्न आप पढ़ेंगे भी संकरण के आधार पर हेलो एल्केन का वर्गीकरण, उसके बाद से हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हेलो एल्केन का वर्गीकरण। तो संकरण आप जान गए। और 3 संकरण को हमने चूज किया है। sp संकरण क्या होता है, sp2 संकरण क्या होता है और sp3 संकरण क्या होता है। तीनों संकरण को हमने क्या किया, चूज किया है। तो आइए ध्यान से हम लोग देखते हैं तीनों संकरण के बारे में, ठीक है। देखिए हाई आपके पास क्या है, CH4 है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दो, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दो, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दो, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दो। कितने हाइड्रोजन हुआ, 4 को हाइड्रोजन बनू। अब इसमें 4 एक एक जो भी बॉन्ड होगा तो सिग्मा, सिग्मा कहते हैं, इसको लिख देते हैं सिग्मा। यह भी क्या है, सिग्मा। यह भी क्या है, सिग्मा। यह भी क्या है, सिग्मा। सब सिग्मा है, सब क्या है, सिग्मा है। देखो जब भी बात सिग्मा के कहेगा, जब भी बात किसका कहेगा, सिग्मा के, तो वही काउंटिंग करके के संकरण ज्ञात किया जाता है। वही काउंटिंग कर, मानी काउंटिंग मतलब गिन करके संकरण निकालते हैं। किसकी बात होगी, सिग्मा की बात होगी। जब भी बात संकरण की करेगा तो उसमें गिन लो कितना सिग्मा है। आज जब भी सिंगल बॉन्ड रहेगा तो समझो सिग्मा ही बॉन्ड है, और संकरण में केवल सिग्मा ही बॉन्ड भाग लेते हैं। तो कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 हो रहे हैं। बताओ 4 हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं, 4 के लिए क्या लिखेंगे आप, अच्छा 4 के लिए आप sp3 लिखेंगे। इसलिए लिखेंगे क्योंकि p के 3 है, एक यस के 4 हो गए। क्या हो गए, 4 हो गए ना। sp2 तो लिख नहीं सकते हैं, sp3d भी नहीं लिख सकते हैं। अगर आप ये लिखते जा, सोचो sp3 कितना d, तो 3 3 1 4 1 5 हो जाता। तो ऐसा चूज करना उसमें से 7 6 में से जो कि 4 आता हो। 4 क्यों कहे, आपको मतलब 4 कहे,
4 सिग्मा। अच्छा 4 हाइड्रोजन है ना, तो चारों को बॉन्ड बनेगा, चारों को से अधिक नहीं बनेगा इसका, समझ रहे हो। अचार के लिए क्या होता है sp3 संकरण। तो समझ गए ना कि CH4 में कोई पूछे कि कार्बन का कौन सा संकरण, कार्बन एक जो केंद्रीय परमाणु होता है उसी का संकरण निकालते हैं, जो केंद्रीय परमाणु होता है उसी का संकरण। केंद्रीय परमाणु होता क्या है मालूम है, जिसकी संख्या कम होती है। जैसे कार्बन है, इसकी संख्या कम है तो केंद्रीय परमाणु है, केंद्र में रहेंगे तो सब उसके चारों ओर घूमे रहेंगे, जो जिसकी संख्या अधिक होगी। अच्छा चलो, तो संकरण देख लिया आप। अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर सुनो ध्यान से, CH, देखना ध्यान से, CH2 और फिर यहाँ पर CH2 है, इसमें कौन सा संकरण है, हे कार्बन में और हे कार्बन में। तो सुनो देखना ध्यान से, ये कार्बन लिखो, कितने हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ा है 2, तो एक यहाँ पर जोड़ दो, एक यहाँ पर जोड़ दो। ये डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर लिखो, ये कार्बन है, कितने हाइड्रोजन जुड़ा है 2, तो एक यहाँ पर जोड़ दो, एक यहाँ पर जोड़ दो, जोड़ दिया आप। बोलो इतना समझ में आया सबको। आपने क्या लिखा, CH2 लिखा और डबल बॉन्ड CH2 लिखा, तो C तो आपने लिखा, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन आपने जोड़ दिया, और ये डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड आपने जोड़ दिया। यहाँ C है, 2 हाइड्रोजन आपने क्या कर दिया, जोड़ दिया। अब सुनो, सिंगल है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंगल है तो सिग्मा आपको कहना ही कहना है, यह भी सिग्मा है, यह भी सिग्मा है, लेकिन नहीं डबल है। जब डबल है तो एक सिग्मा होगा, एक पाई होगा, पाई ऐसे बनाया जाता है, एक सिग्मा होगा, क्या होगा, पाई। अब पाई को कभी भी काउंटिंग नहीं करते संकरण में, केवल सिग्मा को काउंटिंग करते हैं। तो बताओ, आज आप सोच रहे होंगे सर क्या ऊपर वाला को हम लोग पाई नहीं मान सकते ना, ना की बात नहीं है, मतलब किसी को भी पाई मान सकते हैं आप, चाहे ऊपर वाला को मानिए चाहे नीचे वाले को, लेकिन एक सिग्मा और एक पाई मानना पड़ेगा। तो कितना सिग्मा हो रहा है, 1 2 3, पाई को छोड़ देना है, तो 1 2 3 1 2 3, तो 3 के लिए क्या लिखेंगे, sp2 संकरण। यानी जहाँ भी डबल बॉन्ड आ जाएगा समझना है कि sp2 संकरण वहाँ पर है, जहाँ भी डबल बॉन्ड आ जाए उसको क्या कहेंगे, sp2 संकरण कहेंगे। अब यहाँ भी क्या होगा, 1 2 3 है। अच्छा sp2 क्यों कर रहे हैं, ए क्या हो रहा है चंद्रभूषण, पर्सनली बात नहीं किया जाता यहाँ तो ना, घर की बात नहीं की जाती है, खाली पढ़ाई की बात की जाती है। चलो हाँ, तो कितने हो रहा है, 1 2 3 4, लेकिन देखो तो पाई हो जाएगा तो तीनों को बचेगा, तो 1 2 कितना हो गया 3, तो 3 के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, sp2 संकरण। ये भी समझ में आ रहा है, बुझाता है। खाली सिग्मा काउंटिंग करो ना बस, जैसे 2 कहीं ना 2 गते को पाई है सिग्मा मान लेना, तो पाई वालों को नहीं काउंटिंग करना है ना, नहीं जाना है, बस कार्बन के चारों ओर कितना है उसको देखना है, इस कार्बन वाला को नहीं काउंट करना है, इसको नहीं काउंट करना है, इस कार्बन से जो जुड़ा होगा उसको काउंट करना है। तो 3 कार्बन हो रहे हैं, तो 3 के लिए आप क्या लिखेंगे, sp2, 2 का PAS के 3 हो जाएगा। बोलो, ये भी संकरण जान गए आप। अब आपके पास संकरण जो आएगा तीसरा का नंबर sp2 संकरण है ना, तो sp2 मिटा दे सब, हाँ सब आप लिखे होंगे कॉपी पे, देखिए ना सब लिखाया गया होगा। अब उसके बाद आपके पास क्या है ना, sp संकरण है, कहाँ है, sp संकरण है। कोई पूछ दिया इसमें CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और कोई कहा कि बताओ इस C में कौन सा संकरण है, C में कौन सा संकरण है, तो C है ना, तो C के साथ कितना H जुड़ा है, 1, तो एक H यहाँ पर लगा दो, और 3 को बॉन्ड यहाँ पर लगा दो, फिर एक C लगा दो और एक बॉन्ड यहाँ पर लगा दो। तो आप देखो ना, है तो सही है, अकेले है तो सिग्मा ही होगा, लेकिन इसमें अगर 3 है तो 2 आपका पाई हो जाएगा हमेशा, 3 को में एकदम फिक्स बा कि 2 पाई होगा, एकदम निश्चित है। एक सिग्मा, सिग्मा एक से अधिक कभी नहीं होता, तो 2 पाई हो जाएगा। चलो मान लो इसको पाई मान लिया हमने, इसको पाई मान लिया, इसको सिग्मा मान लिया, तो कितने सिग्मा हो गए, 2, कितना सिग्मा हो गए, 2। और जब 2 सिग्मा होंगे तो क्या होगा, जब 2 सिग्मा होगा तो कौन संकरण होगा, sp संकरण। जब 2 सिग्मा होगा तो कौन संकरण होगा, sp संकरण। देखो ध्यान से सब लोग, तो तीनों संकरण जान गए, sp3 संकरण, sp संकरण और sp2 संकरण। कोई दिक्कत है बताओ, हाँ बोलो कोई दिक्कत, आगे बढ़े क्या हम लोग। अब आइए हेलो एल्केन और हेलो एरीन का वर्गीकरण, हेलो एल्केन और हेलो एरीन का वर्गीकरण, आओ जल्दी से आ जाते हैं हम लोग, मिटा दे क्या इसको, सबको याद हो गया होगा। हाँ, हेलो एल्केन और हेलो एरीन, पहले हेलो एल्केन देख लेते हैं। हेलो एल्केन का वर्गीकरण, हेलो एल्केन का वर्गीकरण, वर्गीकरण का मतलब होता है बांटना, वर्गीकरण का मतलब क्या होता है, बांटना। पहले हम लोग बांटेंगे हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, हाइड्रोजन, पहले आपका हाइड्रोजन परमाणुओं के
संख्या के आधार पर, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर बताओ कितने भागों में बांटा गया है हेलो एल्केन को? हेलो एल्केन को 4 भागों में। कितने भागों में? 4 भागों में। एक होता है मोनो हेलो एल्केन, एक होता है डाई हेलो एल्केन, एक होता है ट्राई हेलो एल्केन, एक होता है टेट्रा हेलो एल्केन। चलिए तो हेलो एल्केन को कितने भागों में बांटे हम लोगों ने? 4 भागों में बांटे। कौन कौन? देखिए पहला मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, इसके किसके आधार पर? हाइड्रोजन। अच्छा सुनो, आप सभी लोग जानते होंगे जब भी मोनो की बात करेगा तो मोनो का मतलब एक, मोनो का मतलब क्या होता है? एक। हेलो का मतलब होता है हाइड्रोजन। मोनो का मतलब एक और हेलो का मतलब होता है हाइड्रोजन। डाई का मतलब 2, डाई का मतलब 2 और हेलो का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन। जब 2 हाइड्रोजन आएंगे तो उसको डाई हेलो एल्केन कहेंगे। ट्राई का मतलब क्या होता है? 3, ट्राई का मतलब 3 और हेलो का मतलब होता है हाइड्रोजन, और टेट्रा का मतलब होता है 4 और हेलो का मतलब होता है हाइड्रोजन। एल्केन तो होता ही है। जरा सोच के बताओ तुम लोग सब लोग, इसका का सूत्र आप CH3X लिख सकते हैं का? क्योंकि एक इसका है ना, एक है। क्या इसका आप लिख सकते हैं का? CH2X2। क्या इसका लिख सकते हैं का? CHX3 का आप लिख सकते हैं CX4। ये सब फार्मूला है बाबू, ये सब क्या है? फार्मूला है। कैसे हम लोग क्यों ऐसा लिखे हैं? क्योंकि हमारे पास मोनो हेलो, हेलो का मतलब एक आपका चाहिए। हेलो का मतलब क्या चाहिए? एक हाइड्रोजन चाहिए। तो आप कहेंगे कि जब किसी भी एल्केन से एक हाइड्रोजन जुड़ा हो तो उसको मोनो हेलो एल्केन कहते हैं। इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है क्लोरो, माने नाम होगा हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। अब इसके साथ कुछ जोड़ दो, जैसे मान लो हमने जोड़ दिया, सुनो हमने जोड़ दिया CH3Cl, CH3Br, CH3I और CH3F। अच्छा आपको अच्छा लग रहा है क्या ये पाठ? बताइए, समझ में आ रहा है कुछ? बाबू फटाफट दीपक बाबू चारों का नाम बताना आपको। पहले IPSC नाम बताओ। हम्म हम्म हाँ हाँ चलिए, सबको याद होगा का? इसका नाम क्या होगा? क्लोरोमेथेन, ब्रोमोमेथेन, आइडोमेथेन, फ्लोरोमेथेन। ये IPSC नाम है। साधारण नाम लिखते तो क्या होता? मेथिल क्लोराइड। सुना, मेथिल 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 क्लोराइड, Cl का क्लोराइड। साधारण नाम की बात हो रही है, साधारण नाम की बात हो रही है। मेथिल ब्रोमाइड, मेथिल आयोडाइड, मेथिल फ्लोराइड, ये सब आपका नाम होगा। मेथिल क्लोराइड, मेथिल ब्रोमाइड, मेथिल आयोडाइड, मेथिल फ्लोराइड। याद होगा सबको? बोलो कोई दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसका नाम देखो CH2Cl2, इसका बताना है CH2Br2, CH2I2, CH2F2। चलो पूरा का पूरा आपको याद होगा, सब लोग बता सकें? शर्मा जी बता देंगे? हाँ, डाई क्लोरो मेथेन। अच्छा मेथेन क्यों करे मालूम है? इसके पीछे रीजन का है, एक कार्बन है इसलिए। तो डाई क्लोरो मेथेन, डाई ब्रोमो मेथेन, डाई आइडो मेथेन, डाई फ्लोरो मेथेन। सबको याद होगा का? तो डाई डाई क्लोरो मेथेन, डाई ब्रोमो मेथेन, डाई आइडो मेथेन, डाई फ्लोरो मेथेन। याद हुआ? अगर आप इसका IPSC नाम लिखते साधारण नाम, तो मेथिल डाई क्लोराइड, मेथिल डाई क्लोराइड और मेथिल डाई ब्रोमाइड, मेथिल डाई आयोडाइड, मेथिल डाई फ्लोराइड। अगर आपसे कोई पूछे कि कितना डिग्री है तो 1 डिग्री। क्यों? क्योंकि इसके साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा है। कितना हाइड्रोजन जुड़ा है? एक। वैसे ही 1 डिग्री हेलो एल्केन है। याद हुआ? काहे 1 डिग्री हेलो एल्केन है? काहे कि एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मतलब जानते हो ना? अरे क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो इसके साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा है, इसलिए ये 1 डिग्री है। इसके साथ कितना हाइड्रोजन जुड़ा है? तो इसलिए कौन डिग्री होगा? 2 डिग्री होगा। हाई आ जाओ, ट्राई हेलो एल्केन। मान लो CH Cl3 हो गया, CH Br3 हो गया, CHI3 हो गया, CHF3 हो गया। देखो लड़का कितना अच्छा नाम बता रहा है। सब ये नाम साधारण है। जिसका नाम होगा क्लोरोफार्म,
साधारण नाम याद कर लो आज। क्लोरोफार्म CH Cl3 है। इसका नाम होगा ब्रोमोफार्म। ब्रोमोफार्म कौन फार्म? ब्रोमोफार्म। इसका नाम होगा आइडोफार्म। आई है इसलिए, आई है तो आइडोफार्म। इसका क्या नाम होगा? फ्लोरोफार्म। क्या नाम होगा? फ्लोरोफार्म। याद करो, इसका क्या नाम होगा? क्लोरोफार्म कहोगे, इसका ब्रोमोफार्म कहेंगे, आइडोफार्म कहेंगे और फ्लोरोफार्म कहेंगे। अच्छा, अगर आपसे हम कहें, खूब ध्यान से समझना है, अगर हम आपसे कहें कि इसका IPSC नाम क्या होगा तो क्या लिखोगे? ट्राईक्लोरोमेथेन। ट्राईक्लोरोमेथेन। इसका क्या नाम होगा? ट्राईब्रोमोमेथेन, ट्राईआइडोमेथेन, ट्राईफ्लोरोमेथेन। याद करो, इसका क्या नाम होगा? ट्राईक्लोरोमेथेन, ट्राईब्रोमोमेथेन, ट्राईआइडोमेथेन, ट्राईफ्लोरोमेथेन। याद होगा क्या सबको? सब लोग बता देंगे। अच्छा, अब आ जाओ चौथा नंबर पर। तो इसका होगा CCl4, CCBr4, CI4, CF4। बोलो, सबका नाम याद है क्या? इसका क्या नाम होगा? याद करो। टेट्राक्लोरोमेथेन, टेट्राक्लोरोमेथेन, टेट्राब्रोमोमेथेन, टेट्राब्रोमोमेथेन, टेट्राआइडोमेथेन, टेट्राफ्लोरोमेथेन। चार होगा तो टेट्राई तो कहेंगे। तो इसका नाम होगा टेट्राक्लोरोमेथेन, टेट्राब्रोमोमेथेन, टेट्राआइडोमेथेन, टेट्राफ्लोरोमेथेन। बोलो, कोई दिक्कत है? आज पर्ची आप कर रहे हैं, कोई दिक्कत है बताओ? हाँ, अच्छा चलो, अब मिटा रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आगे सब लोग को याद हो गया होगा। अब अगर यहाँ से हेलो एरिन भी पूछेगा तब भी आप बता सकते हैं, ठीक है। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री आपका है, ठीक है। चलिए, अब आपके पास आते हैं हम लोग, जिसका नाम होगा sp3 संकरण के आधार पर एल्कीन का, माने हेलो एल्केन का या हेलो एरिन का वर्गीकरण, ठीक है। संकरण के आधार पर, किसके आधार पर? संकरण के आधार पर। जब इस संकरण के आधार पर कहेगा तब कैसे आप बांटेंगे इसमें? आ जाओ, लास्ट आज का टॉपिक है ये, केमिस्ट्री का। लेकिन आपको अच्छा लग रहा होगा एकदम, एकदम आप खूब ध्यान से पढ़िए, तन को इधर उधर मत देखिए, खूब ध्यान से पढ़िए। स्कूल में रहिए चाहे घर पर रहिए, विद्यालय में रहिए चाहे घर पर, लेकिन तैयारी करते रहिए, तैयारी करते रहिएगा हमेशा, समझना बात को। क्योंकि मान लीजिएगा कि इसी के साथ आपका भविष्य भी जुड़ा हुआ है। आपका आगे पढ़ाई करने के लिए जाना है तो पहले ही टैलेंट बन के कहीं जाएंगे तो लोग वहाँ पर कहेंगे लड़का बड़ी टैलेंट आया है भाई, कहाँ किस स्कूल से पढ़ता था, समझे। इसके माता पिता बहुत अच्छे होंगे, माता पिता की बहुत प्रशंसा होती है। चलिए, अब आइए संकरण के आधार पर, संकरण के आधार पर हेलो एल्केन का वर्गीकरण, हेलो एल्केन का वर्गीकरण संकरण के आधार पर। हेलो एल्केन या हेलो एरिन भी आ जाएगा इसमें, दोनों कह सकते हैं, हेलो एरिन भी आ जाएगा। पहला आपका है बाबू, सबसे पहला जो बात होगा उसका नाम होगा एल्कील हाइलाइड, ठीक है। एल्कील हाइलाइड, एल्कील हाइलाइड। अच्छा, आपको याद होगा एल्कील हाइलाइड में कुछ होता नहीं है, बस एल्केन के साथ आपका क्या होता है? हाइड्रोजन जुड़ जाता है। एल्केन के साथ क्या जुड़ गया? हाइड्रोजन जुड़ गया। अब देखो सुनो, मान लो कार्बन है तो कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन होते हैं? 4। एक हटा दो, Cl जोड़ दो, तो इसका क्या नाम होगा? क्लोरो। अरे अभी आप कहे तो नहीं, एक कार्बन है क्लोरोमेथेन। इसका जो संकरण होगा क्या बताओ? संकरण sp3 होगा। क्यों sp3 होगा बताओ? 4 सिग्मा है, 3 कहाँ है? इसमें 4 सिग्मा है ना, 1 2 3 4। चलो, इसका नाम क्या होगा? याद कर लो, क्लोरो। कार्बन कितना है? एक, क्लोरोमेथेन कर दीजिए, या मेथिल क्लोराइड भी कह सकते हैं। ये कार्बन है, हाइड्रोजन जोड़ो, 2 ही जोड़ो, 2 क्लोरीन जोड़ दो। बोले इसका क्या नाम? इसमें कौन संकरण होगा? इसमें कौन संकरण होगा? कॉमन sp3 ही होगा, क्योंकि डबल डबल तो आया नहीं है, सब सिंगल है, सब सिग्मा है। इसका नाम क्या होगा? 2 कार्बन है ना, तो डाईक्लोरोमेथेन, डाईक्लोरोमेथेन, डाईक्लोरोमेथेन हो जाए। चलिए, अब 3 गो एक एच रखिए, इसके साथ Cl जोड़िए, इसके साथ Cl, इसके साथ Cl जोड़िए। बोलिए, तो जोड़ देंगे आप, तो इसका क्या नाम होगा बताओ?
डाई क्लोरो ट्राई होगा, ट्राई क्लोरो मेथेन, ट्राई क्लोरो मेथेन, ऐसे क्लोरोफार्म कहते हैं हम लोग। अब पूरा हट गया, संकरण वही होगा sp3, ध्यान रखना संकरण sp3 ही होगा। Cl 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 Cl, क्या नाम होगा इसका? टेट्रा क्लोरो मेथेन। इसमें भी संकरण कौन सा होगा? sp3 संकरण होगा। ठीक है, sp3 संकरण होगा। तो आज की पढ़ाई इतनी थी। क्वेश्चन आप लिखेंगे 10 गो। ठीक है।